संसद में फिर से वही पैतरा इस्तेमाल किया गया जो पैतरा भाजपा के द्वारा आज तक इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेताओं का माइक बंद कर दीजिए, जो बात पसंद ना आए उसे एक्सपंज करवा दीजिए और उस पर भी बात ना बने तो हल्ला मचा दीजिए, माहौल को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए और संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद कर दीजिए। ऐसा ही एक और बार हुआ है। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, भाषण में वो छात्रों के बारे में बात कर रहे थे। वही छात्र जो अभी पिछले हफ्ते तक आंदोलन कर रहे थे, वही छात्र जिन्होंने अपनी जिद के आगे सरकार को झुका दिया, वही छात्र जिन्होंने लाठी डंडे पैलेट गन तमाम चीजें झेली लेकिन अपनी बात मनवा ली। राहुल गांधी इसी के विषय में संसद में बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसने चलवाई, किसने आदेश दिया और इसके सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। राहुल गांधी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की और जिस बात से उनका माइक बंद कर दिया गया, वो बात थी कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को देखा कि वे लगातार दिल्ली पुलिस से फोन पर बातें कर रहे थे। मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च ऑर्गेनाइज किया गया युवाओं के द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। वहां पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन का बारे में स्वीकार्यता तब तक नहीं आई थी, लेकिन संसद के सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले दिन यह बात मान ली गई कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और एक डीसीपी के आदेश के आधार पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई है। लेकिन डीसीपी को आदेश कौन देगा? डीसीपी को आदेश उन्हीं के आला ऑफिसर देंगे या फिर उनके ऊपर बैठे हुए नेता देंगे। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर आती है। राहुल गांधी का सीधा इल्जाम था कि उन्होंने खुद देखा कि वे जितेंद्र सिंह से लगातार बात कर रहे थे और दिल्ली की पुलिस से लगातार बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। That is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. यह बात उन्होंने अपनी 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन यही बात वो संसद में भी कह रहे थे, लेकिन तब उनका माइक बंद कर दिया गया था। स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने लगातार अपील की कि मैं बोलूं कैसे जब माइक ही बंद कर दिया जा रहा है, और ओम बिरला कह रहे थे कि आप बोलिए लेकिन मर्यादा में रहते हुए बोलिए। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा होती है कि आप अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप अनर्गल बयानबाजी ना करें, कोई नारेबाजी ना करें। यह मर्यादा है संसद की। लेकिन विपक्ष पक्ष के ऊपर आरोप ना लगाए, इस बात को मर्यादा कह करके माइक बंद कर दिया जाता है, एक्सपंज कर दिया जाता है। आपको जरा यह बात समझनी होगी, सोचनी होगी कि इस देश ने न केवल सरकार चुनी, विपक्ष भी चुना। विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया। नियम के आधार पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता इसलिए हैं क्योंकि उनकी पार्टी के पास 55 से ज्यादा सांसद है, 10% सांसद चाहिए होते हैं विपक्ष का नेता बनने के लिए। राहुल गांधी के पास 99 सीटें हैं और अब 100 हो चुकी हैं, तो राहुल गांधी के पास वो अधिकार है कि वे सवाल पूछ सके। ना सिर्फ इतनी बात, राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि देश का शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री द्वारा चलाया ही नहीं जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय में कोई योगदान नहीं था, आरएसएस उसे चला रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस में एक ओएसडी हैं जो सीधे आरएसएस से भेजे गए हैं और वो देश का शिक्षा मंत्रालय चला रहे हैं। यह बात भी बड़ी बुरी चुभी है बीजेपी को। इसके बारे में भी सुन लीजिए। Of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. सुनिए आपने, राहुल गांधी की संसद में स्पीच पूरी नहीं होने दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया आपको पढ़ करके सुनाता हूं। राहुल गांधी लिखते हैं, आज संसद में मेरे भाषण के दौरान मैंने दिल्ली के छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया
और इसके जिम्मेदार का नाम लिया गृह मंत्री अमित शाह। मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो संसद में बोलने नहीं दिया गया है। माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। माइक बंद किया जा सकता है, लेकिन सड़कें बंद नहीं की जा सकती, कैमरे बंद नहीं किए जा सकते, और जो आजाद माइक है, आजाद मीडिया है, वो बंद नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं से सच अपना रास्ता खोजता है और बाहर आता है। खैर, राहुल गांधी क्या सच कह रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं, इसके बारे की पुष्टि मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन वो बोल रहे हैं, इस बात पर रोक नहीं लगनी चाहिए। कभी भी देश में कोई कमजोर विपक्ष नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो सत्ता अंतहीन तौर पर ताकतवर हो जाएगी, जिसकी वजह से देश लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। न्यूज 24 ने भी एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने लिखा है, सर बोलूं कैसे, माइक ही बंद है, माइक ही नहीं चल रहा है। न्यूज 24 ने एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने वीडियो जोड़ी है। इसके अलावा अरविंद गुणशेखर ने यह वीडियो साझा किया है। उसमें वो क्या लिखते हैं, आरएसएस रन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, नॉट धर्मेंद्र प्रधान, एंड ओएसडी in the union education ministry was running it. Vice chancellor of all universities are from RSS. RSS does not want students to be students. They only want अंधभक्ts. आरएसएस चाहता है कि देश का छात्र छात्र ना रहे, आंखों पे पट्टी बांधे एक युवा बन जाए, एक भक्त बन जाए, जिसे केवल और केवल एक सत्ता, एक पार्टी, एक संगठन ही दिखाई दे। और राहुल गांधी ने यही तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। लुटियंस मीडिया नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने एक वीडियो साझा किया है। उसमें राहुल गांधी के एक वीडियो का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, पीएम मोदी को लगता है कि रात 12 बजे कैमरा एंगल बदल लेने से वे जेनजी को समझने लगेंगे। पीएम मोदी जी की वो रील के बारे में बात की, जो पहले ही दिन ऐसे कैमरा करके वीडियो आई थी ना, उसके बारे में बात की कि कैमरा एंगल बदल लेने से आपके नजरिए नहीं बदल जाएंगे जो कि आप जेनजी की तरफ रखते हैं। आप वही बात है, आप संसद का माइक कंट्रोल कर सकते हैं, आप देश का माइक कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही देश की आवाज कंट्रोल कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपको घुटनों पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, और ये बात आप खुद जानते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।